नमस्कार। आप सभी को मेरी राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अघन अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। समय गुजरने के साथ साथ पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की खूब सेवा की। साधु उस कन्या के सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उस कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि वह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और बदले में वह महिला प्रसन्न होकर इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे और उसके बाद उस कन्या का विवाह हो जाए, तो इससे इस कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। साधु ने बताया कि महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाती और वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके घर वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही सारे काम कर लेती हो, मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो सुबह घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि उसके घर में कन्या मुंह ढके अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं, मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी और उसमें तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर में ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही इस कन्या की मांग में सिंदूर अपना लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। सोना धोबिन उस दिन अपने घर से निराजल ही चली गई थी। यह सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भवरी देकर परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पूरे पकवान की जगह सोना धोबिन ईंट के टुकड़ों में 108 बार भबरी और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति फिर से जिंदा हो गया। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।